हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने हिंदी विषय में एक ऐसे पाठ को लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानेंगे कि आखिर वो पाठ कौन सा है। हाँ दोस्तों, आपको सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आ रही रवि की सवारी। हम लोग आज इस चैप्टर के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो चैप्टर है, आ रही रवि की सवारी, इसके जो प्रमुख कवि हैं, जो लेखक हैं, वो हैं हरिवंश राय जी बच्चन, जिनकी कविता आपने बहुत बार सुनी होगी, मधुशाला। तो उनके जो सुपुत्र हैं, उनका नाम अमिताभ बच्चन है, जिनके विषय में आपको पता ही होगा। चलिए जो है हम लोग इस कविता को भावार्थ के साथ और जो है कविता गायन के साथ इस जो है विषय को हम इस विषय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है, ऑल का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे प्राप्त होता रहे। अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो सोचिए मत, आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनको आ रही रवि की सवारी के विषय में जानकारी प्राप्त होता रहे। ये जो चैप्टर है, ये आपके पुस्तक से ही लिया गया है, आपके पुस्तक से जो है लिया गया है ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा आपको जो है प्राप्त होता रहे। चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेखक परिचय जान लेंगे। हरिवंश राय जी के जो है कुछ जीवन काल के महत्वपूर्ण जो है जानकारी जो है प्राप्त कर लेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रयाग, उत्तर प्रदेश के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी काव्य में एक नवीन विचारधारा जोड़ी। उन्होंने अपनी कविताओं में सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया, जिससे कविता जीवंत हो उठी। बच्चन जी के कुछ गीतों का प्रयोग फिल्मों में भी किया गया है। बच्चन हिंदी के एक लोकप्रिय कवि थे। 1976 में उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मधुशाला इनकी अमर कृति है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं खादी के फूल, आरती और अंगारे, बहुत दिन बीते, मुझे पुकार लो, तारे गाते हैं, अंधेरे के दीपक, जुगनू इस पार उस पार, और क्या भूलूं क्या याद करूं। ऐसे और भी बहुत सारे अन्य कविताएं जो है इनके द्वारा कृत है। सन 18 जनवरी 2003 में इस महान शख्सियत का निधन हो गया। चलिए आज इस कविता का जो आशय क्या है, भावार्थ क्या है, वो जान लेंगे। आ रही रवि की सवारी कविता में प्रातः काल के समय का वर्णन है। कवि ने उदय होते हुए सूर्य की तुलना किसी राजा के साथ की है जो 9 किरणों से निर्मित है। संपूर्ण कविता में सौंदर्य के वर्णन में राजसी ठाट बाट दृष्टिगत होता है। कविता के अंत में हल्का सा अवसाद भी है। सूर्य रूपी राजा अपनी विजय से प्रसन्न है, किंतु
राजा रात के राजा चंद्रमा को भिखारी रूप में देखकर उसकी यह प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। सत्य है, समय के आगे राजा रंग कोई नहीं। कविता में गीत तत्व विद्यमान है। भाषा में कठिनाई शब्दों की नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ को समझने की आवश्यकता है। जैसे बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, राह में बनकर भिखारी। दोस्तों चलिए जो इस कविता को हम लोग पूरे हाव भाव के साथ एक जो है गीत काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहक बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता हूँ उछलूं विजय कर, पर ठिठकता देख यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। दोस्तों अब जो है इस कविता के पंक्ति को एक एक करके भावार्थ के द्वारा जो है इसको समझ लेते हैं। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। दोस्तों अगर आपको किसी कठिन शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, वहां से आप इससे कठिन शब्द को समझ सकते हो। चलिए जो है इसके भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस रूप में सजी धजी रवि की सवारी आ रही है, रवि की सवारी आ रही है। अब हम जो है इसके दूसरे पंक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। विहग बंदी और चारण छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। चलिए अब जो है हम इसका भावार्थ जान लेंगे। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर विजय होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण और बंदीगण उसकी प्रशंसा में कीर्ति के गीत गा रहे हैं। अब जो है हम लोग तीसरे जो है पंक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। चाहता हूं उछलूं विजय का, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। भावार्थ। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह सूर्य राजा की विजय से खुश होकर उछलना चाहते हैं। अचानक वह चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है,
अर्थात परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के स्याह अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। इसलिए सभी को आने वाली परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि ये समय चक्र है, ये घूमता रहता है। कभी आपके साथ अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वाभिमानी हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, वो जो है इनके कारण रुकते नहीं हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको एक कविता काफ़ी पसंद आई होगी, आपको इसके भावार्थ भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।